हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और अतिचारी गुरु जो एक्सेसिव जो स्पीड है जो गुरु की, उसको आज कुंभ राशि के साथ में मिलान करते हैं कि किस तरह से अतिचारी जो गुरु हैं वो क्या प्रभाव डाल रहे हैं 14 मई 2025 के बाद। और कई तरह से प्रभाव क्यों न डाले, क्योंकि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनमें जो गुरु को आकाश तत्व के रूप में जाना जाता है, और आकाश तत्व सारे जो पंच तत्व हैं उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्थान है वो आकाश तत्व का है। आकाश तत्व को हम गुरु से जानते हैं। यदि हम इसमें देखें कि 5 एलिमेंट्स क्या हैं, तो 5 एलिमेंट्स हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस का मतलब ये भी है कि पंच तत्वों को ब्रह्मांड में जब लेते हैं तो जो सूक्ष्म तत्व है वो आकाश तत्व है, और आकाश तत्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली आकाश तत्व ही होता है। शरीर में और दूरदर्शिता को दिखाता है, आध्यात्मिकता को दिखाता है, जागरूकता को दिखाता है, और हमारी जो वाणी है उस पर भी कंट्रोल करने वाला आकाश तत्व ही होता है। आकाश तत्व एक अंतरिक्ष में एक आकाश तत्व का मतलब है ईश्वरीय शक्ति जो हर एक जीव में विद्यमान है। इसीलिए जुपिटर को कहा जाता है कि जहां पर भी, जिस स्थान पर भी ये ट्रांजिट करते हैं और इनकी जो पंचम और जो नवम दृष्टि होती है, एक आकाश तत्व से प्रेरित होकर के वह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक बन जाता है, और उस स्थान से संबंधित, उस हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स निकलना शुरू हो जाता है। चलिए चलते हैं और कुंभ राशि के बारे में जानते हैं कि एक्वेरियस साइन पर जो आकाश तत्व है जुपिटर, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है 14 मई 2025 के बाद। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आकाश तत्व की खोज और साथ साथ में आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि में जो ग्रहों का इस समय संचरण चल रहा है, जो ट्रांजिट चल रहा है, ठीक आकाश तत्व यानी जुपिटर ठीक आपके 5th हाउस में इस समय बने हुए हैं। 5th हाउस में जुपिटर का होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए क्योंकि जो 1, 5 और 9 जो 1st, 5th एंड 9th जो हाउस है, ये धर्म के हाउस कहे जाते हैं। इन्हें धर्म हाउस कहा जाता है। धर्म का मतलब धर्म त्रिकोण। कैसे? 1, 5, 9 को धर्म त्रिकोण इसलिए कहा जाता है कि यहां से जो 1st हाउस से, 5th हाउस से और 9th हाउस से, 9th हाउस हमारा लक है, 5th हाउस हमारा पूर्व जन्म का है, और ये हमारा शरीर है। इसलिए इनके ही माध्यम से हम अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये धर्म त्रिकोण हमारे लिए कहे गए हैं। धर्म त्रिकोण में जुपिटर का होना एक बहुत बड़ी बात है। धर्म त्रिकोण से सात्विकता आ जाती है। वो बुरा किसी का यदि न सोचा जाए तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में धर्म त्रिकोण का मतलब ये है कि आपके 1, 5, 9 जो 1st, 5th एंड 9th हाउस को भी पूरी तरह से कंट्रोल यहाँ पर जुपिटर करेंगे। इसीलिए किसी के लिए बुरा न सोचे, जितनी हो उसको सहनशीलता बनाए रखे। ये धर्म त्रिकोण की पहचान यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ऑनेस्टी को मेंटेन करते हैं, गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो इससे आपको गुरु, आपको पूर्व जन्म से संबंधित जो भी यहाँ पर इस समय जो संचरण है, जो ट्रांजिट है, इससे संबंधित सारे रिजल्ट्स आपको देने में इस समय समर्थ हैं। गुरु भी आपको, यदि आपने कोई गुरु नहीं बना रखा है, तो धर्म त्रिकोण में जैसे ही गुरु का 14 मई 2025 को जैसे ही धर्म त्रिकोण में गुरु आएंगे, वैसे ही आपको ये गुरु भी मिलने की संभावना इस समय बन रही है। क्योंकि धर्म त्रिकोण से जो दृष्टि है वो सीधे पंचम और उसके बाद सीधे आपके जो 1st लग्न हाउस पर दृष्टि पड़ती है। इस तरह से जो इसकी पंचम दृष्टि है, जो जुपिटर की पंचम दृष्टि है, वो सीधे आपके भाग्य पर, और जो नवम दृष्टि है वो सीधे आपके जो सीधे लग्न पे बनती है। इस तरह से 1, 5, 9 का जो ये संबंध है, ये बहुत ही खूबसूरत इस समय बन रहा है। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ से जुपिटर को देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9,
तो इस तरह से ये जो इस समय जुपिटर से देखा जा रहा है, वो आपका क्लियर कंसेप्ट है कि आपकी जो 9th जो दृष्टि है जो जुपिटर की, वो आपके लग्न पे है, और जो 5th दृष्टि है वो सीधे आपके आपके ठीक जो है भाग्य स्थान पर बन रही है। इससे मैं ये कहूंगा कि जो इस समय बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव आपके धर्म त्रिकोण से ही संबंध है, भाग्य से संबंध है, और सीधे आपके लग्न से संबंध है। इन किसी भी कुंडली में यदि लग्न अच्छा है और 5th स्थान के लॉर्ड का अच्छा ट्रांजिट होता है, साथ साथ में आपका लक हाउस ठीक है, तो कुंडली के सारे हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे ये पक्का है कि आपको धन की प्राप्ति भी होगी, आपको अच्छा स्टेटस भी मिलेगा, साथ साथ में आपका जो इनकम का स्थान है, यहाँ से भी अच्छी इनकम प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का ही स्थान ये भी है, और जुपिटर का स्थान इनकम हाउस भी है, और दूसरा वेल्थ का हाउस भी जुपिटर का है। इसलिए ये दोनों हाउसेस पहले ही एक्टिवेट हो गए हैं। साथ साथ में आपका भाग्य का स्थान और आपका असेंडेंट, ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। पंचम दृष्टि लक हाउस पर, 7th दृष्टि आपके ठीक इनकम हाउस पर, और 9th जो है जो बहुत ही पायस पवित्र मानी जाती है, वो आपके लग्न पर होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अतिचारी का मतलब है, अतिचारी का मतलब है एक एक्सेसिव स्पीड बनाना। ठीक उसी तरह से जुपिटर इस साल कई सालों में, ये पहले जब कोरोना काल चला था उस समय भी अतिचारी हुई थी। 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि स्लो चाल चलते हैं। उनमें से सबसे पहले शनि महाराज जो सैटर्न है, वो एक हाउस में 30 डिग्री को पार करने के लिए उनको एक हाउस में 2.5 years यानी 2.5 साल का समय लगता है। ठीक इसी तरह से जो राहु और केतु हैं, वो एक हाउस को पार करने में यानी कि 30 डिग्री को कंप्लीट करने में राहु और केतु को 1.5 year यानी कि 1.5 साल का वक्त लगता है। इसी तरह से जो जुपिटर है, इनको भी एक हाउस में यानी कि 30 डिग्री को पार करने के लिए 1 साल का समय लगता है। अब जुपिटर यहाँ पर अतिचारी अवस्था में आ गए हैं। जो जुपिटर की स्थिति है, यदि हम किसी भी ग्रह को ले और उनकी जो स्पीड है उनको देखें, तो 3 तरह की स्पीड पाई जाती है। एक मार्गीय अवस्था, जिसके लिए जनरल स्पीड कहा जाता है। जब भी ग्रह अपनी अपनी धुरी पर ब्रह्मांड में जब चक्कर लगाते रहते हैं, जो पृथ्वी से हमें जाते हुए दिखाई देते हैं, उस ट्रांजिट की अवस्था, सामान्य अवस्था को मार्गीय अवस्था कहा जाता है। इसके बाद कई बार जब ग्रह स्लो होते हैं और उसके बाद धरती से स्लो दिखाई देते हैं, तो उसके बाद जब ज्यादा स्लो अवस्था में ऐसा दिखाई देता है जैसे कि पीछे की तरफ चल रहे हों, इस अवस्था को रेट्रोगेट स्थिति कहा जाता है। इसको बकरी अवस्था कहा जाता है। और ये एक अवस्था वो होती है जहां पर कि ब्रह्मांड में जो जब ग्रह बहुत तेज गति से चलते हैं, तो उसे अतिचारी ग्रह की अतिचारी चाल या एक्सेसिव स्पीड कहा जाता है। तो ये जो जुपिटर है, अब 2018 में कोरोना काल में अतिचारी हुए थे, उस समय भी महामारी भी थी, साथ साथ में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी वो उसमें बहुत उछाल आया था। और उसी तरह से अब भी जो है जुपिटर अतिचारी 14 नवंबर के बाद हो रहे हैं। 14 नवंबर के बाद जो ये अतिचारी चाल है, जैसे ही यहाँ पर आएंगे, उसके बाद अतिचारी होकर के वो यहाँ तक पहुंचेंगे, और यहाँ जो कर्क राशि तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद रेट्रोगेट होकर के फिर उसी में 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को फिर यहीं पर आ जाएंगे। ठीक अक्टूबर में आपके 6th हाउस में आएंगे, और फिर 5 दिसंबर 2025 को फिर जो है आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे। इस तरह से जो अतिचारी चाल है, यदि उसको देखा जाए तो 3 गुना स्पीड से, जहां 365 दिन 365 डेज 1 ईयर का जो पीरियड है, इसको जो एक साल में जो 30 डिग्री एक जगह में रहने का होता है, वहां 30 डिग्री को पार करने के लिए केवल 155 डेज में ही उसको पार करके आगे बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं अतिचारी चाल या एक्सेसिव स्पीड। तो ये जो एक्सेसिव स्पीड है, इसमें कई तरह से आप अपने को बूस्ट करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि पर, आपकी बुद्धि पर जो प्रभाव होगा उसको आपको देखना पड़ेगा।
साथ साथ में राहु भी आपकी ही राशि में आ जाएंगे 18 मई को। इसलिए आपको, हालांकि यहाँ पर जुपिटर की स्थिति होगी, तो जुपिटर की यहाँ पर दृष्टि, नवम दृष्टि होने से राहु का प्रभाव आप पर उतना नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको अपने बुद्धि को सही जगह लगाना पड़ेगा, उसके सही महत्व देना पड़ेगा, अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करने के लिए कई प्रभाव आप देखते रहें। उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी, आप सहनशीलता को बनाए रखें, आप दूसरे को माफ करना सीखें, धर्म के रास्ते पर चलें और गुरुजनों का सम्मान करें। और गुरु भी इस अवस्था में यदि आप बनाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण भी और साथ साथ में जो धर्म त्रिकोण है, ये विशेष रूप से प्रभावित करते हैं आपकी राशि को। इसलिए इस समय विशेष तौर से आप अपने आप पर ध्यान दें और अपनी लाइन को बहुत अच्छा बनाएं। आर्थिक मजबूती आपको मिलेगी और आपका भाग्य भी उदय होने जा रहा है। जिस स्पीड से बृहस्पति चल रहे हैं, उसी स्पीड से आपके जीवन में चेंज भी आए, बदलाव भी आएगा, और वो बदलाव एक अच्छी दिशा के लिए ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या बताती है। मुख्य रूप से कुंडली को देखने से ही पता चलता है कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या होगी, साथ साथ में आपका असेंडेंट क्या है, ये भी आपकी जन्म कुंडली ही बताती है। उसके साथ साथ में ग्रहों का जो विश्लेषण किया जाता है, वो आपकी दशा अंतर्दशा के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। और साथ साथ में कहां पर ट्रांजिट हो रहे हैं, गोचर भी देख करके, आपकी कुंडली भी देख करके, कहां पर कौन ग्रह कहां पर जा रखा है, वो वहां पर प्रभावित जरूर करता ही करता है। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि आपका मन का स्वभाव क्या है और मन के ऊपर जो राहु का संचरण हो रहा है, उससे कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।